हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग एंड मेरा नाम है चिराग कुंजेड़े और आज हमारा 180 डेज बीएसटीसी प्रिपरेशन का डे 4। तो लिटरली गाइज मैं ऐसे फोन चला रहा था तो मेरी जो वीडियो थी, जो मैंने कल की वीडियो डाली थी डे 3 की, उसमें कमेंट आया था कि भाई आप एक सिलेबस पे वीडियो बना दो। बट मैंने उसका रिप्लाई दिया कि भाई मैं जल्दी सिलेबस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बार बार उसके कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो ही बना लेते हैं। बट आप सोच रहे होंगे कि बंदा एक सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाने लग गया। मेरा तो ये मानना है भाई, एक बंदा तो मेरे को सपोर्ट कर रहा है कम से कम, तो उसके लिए मैं एक वीडियो तो बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रीजनिंग का सिलेबस। एंड रीजनिंग के सिलेबस में आपने बहुत प्रॉब्लम भी आती है भाई, लेकिन इतनी ज्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है, हर चीज आसान बनाई जा सकती है अगर कोशिश करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है जो रीजनिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि आकृति की गणना करना। एंड दूसरा टॉपिक है मिरर एंड वाटर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। जो तीसरा है पेपर कटिंग एंड फोल्डर यानी कागज को मोड़ना और तोड़ना। एंड जो चौथा है हमारा एनालॉजी यानी कि समानता। हमारा पांचवा टॉपिक है ओड वन आउट यानी कि विषम का चयन करना। छठा टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ फिगर यानी कि आकृति को पूर्ण करना। जो हमारा सातवां टॉपिक है छुपी हुई आकृति की खोज करना। आठवां टॉपिक है स्लोगिज्म। एंड जो नौवां टॉपिक है वो स्टेटमेंट यानी अरेंजमेंट। और जो हमारा 10वां टॉपिक है वो डायरेक्शन टेस्ट है। एंड जो हमारा 11वां टॉपिक है वो रैंकिंग टेस्ट है। और जो हमारा 12वां टॉपिक है वो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। 13वां टॉपिक है क्लॉक टेस्ट। 14वां टॉपिक है कैलेंडर। एंड जो 15वां टॉपिक है गणित सक्रियता। एंड जो 16वां टॉपिक है वेन डायग्राम। 17वां टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। 18वां टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। एंड 19वां टॉपिक है एज टेस्ट। एंड जो 20वां टॉपिक है वो है एवरेज यानी कि औसत। एंड जो 21वां टॉपिक है हमारा प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ हानि। एंड 22वां टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इसके अलावा भी जो बचता है वो। ये मेरे टॉपिक तक जो 22 टॉपिक मैंने बताया रीजनिंग के। अब बात करने वाले हम शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सिलेबस है उसके बारे में। इसमें लगभग 60 टॉपिक है। इन 60 टॉपिक के अंदर ही बहुत मैटर होता है। तो पहला टॉपिक है इनमें शिक्षण अधिगम। एंड दूसरा टॉपिक है नेतृत्व गुण। एंड तीसरा टॉपिक है सृजनात्मकता। एंड चौथा टॉपिक है सतत एंड व्यापक मूल्यांकन। एंड पांचवा टॉपिक है संप्रेषण कौशल। एंड छठा है व्यवसायिक अभिवृत्ति। एंड जो सातवां एंड लास्ट है सामाजिक संवेदनशीलता। यानी कि टोटल ये 60 टॉपिक है। तो अब बात करने वाले हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इसमें पहला टॉपिक है कंप्रेशन यानी कि पैसेज होता है। दूसरा है स्पोर्टिंग एरर। तीसरा है नरेशन। चौथा है प्रीपोजिशन। पांचवा है आर्टिकल। और छठा है कंजक्शन। सातवां है करेक्ट ऑफ सेंटेंस। आठवां है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नौवां है सेंटेंस कंप्लीट। 10वां है टेंस। 11वां है वोकोबुलरी। 12वां है सिनोनियम्स। 13वां है एंटोनियम्स। 14वां है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड जो 15वां है स्पेलिंग एरर। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस। अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। पहला टॉपिक है शब्द ज्ञान। दूसरा है पर्यायवाची शब्द। तीसरा है विलोम शब्द। चौथा है शब्द युग्म। पांचवा है वाक्य विचार। छठा है शब्द शुद्धि। सातवां है वाक्य शुद्धि। आठवां है मुहावरे या कहावतें। नौवां है संधि। 10वां है समास। 11वां है उपसर्ग। 12वां है प्रत्यय। एंड जो 13वां वो की लास्ट टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक समर्थ अर्थ। तो ये हमारा जो हिंदी का सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। अब बात करने वाले हम जीके के, जो कि सिलेबस है जीके का, उसके बारे में बात करेंगे। तो जीके के सिलेबस में पहला है ऐतिहासिक पहलू, जिसमें प्राचीन राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, प्रमुख युद्ध, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन एंड महत्वपूर्ण व्यक्ति। दूसरा है जो राजनीतिक पहलू, राजस्थान का संगठन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन एवं प्रमुख सरकारी संस्थाएं। तीसरा है कला संस्कृति साहित्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक देवता, मेले एवं त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, चित्रकला, साहित्य, हस्तशिल्प। चौथा उसमें आएगा आर्थिक पहलू, कृषि, सिंचाई, उद्योग, खनिज, पशुपालन, ऊर्जा एंड राजस्थान की अर्थव्यवस्था। पांचवें में आएगा भौगोलिक पहलू, जिसमें आएंगे जिले, नदियां, झील, पर्वत, मरुस्थल, वन, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। छठे में आएगा लोक जीवन में लोक परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान, लोक वाद्य यंत्र, लोक कला। एंड जो सातवां है सामाजिक पहलू यानी कि सोशल एक्सेप्ट। तो इसमें प्रमुख जाति आएगी, सामाजिक सुधार आएंगे, शिक्षा आएगी, जनसंख्या आएगी एंड सामाजिक योद्धा। एंड आठवां जो कि लास्ट टॉपिक है पर्यटन पहलू, पर्यटक पहलू, जिसमें किले आएंगे, महल आएंगे, मंदिर आएंगे, ऐतिहासिक स्मारक आएंगे, पर्यटन स्थल आएंगे और जो कि विश्व धरोहर
तो ये हमारा जो टोटल आज मैंने आपको सिलेबस बताया, तो शायद आप समझ गए होंगे। एंड आप जानते हो मेरे थोड़े वीडियो में थोड़ी बोलने में थोड़ी दिक्कत भी होती भाई, यार पहली बार कर रहा हूँ तो कुछ समझ भी नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो भाई तो सब्सक्राइब करो एंड इसको जितना हो सके उतना शेयर करो। एंड जो भी भाई बीएचटीसी 2027 की तैयारी कर रहा है, तो ये मैंने जो टॉपिक बताया इनको कहां पर भी जाके मतलब यूट्यूब पे जाके क्लिक, मतलब जो जितने भी टॉपिक बताए इनको यूट्यूब पे जाओ एंड वहां पर बोलो एंड इसको आपसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो भाई मैंने तो रीजनिंग है पूरन सर का जो ऐप का कोर्स है वो परचेज कर रखा है, कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है, 1700-1800 रुपए का है भाई, तो इतना तो चलता है। तो एंड में बस इतना कहना चाहूंगा, राधे राधे।